जय गुरु जी। जो समय की मार होती है सबसे बुरी मार है समय की मार। इसमें सारा खेल कर्मों का होता है। कर्म किए उसका फल वो समय समय पर जैसे कर्म हुए समय समय पर उसका जब फल आगे आया तो वो अच्छा नहीं लगा। इस पर एक मेरे को सत्संग याद आते हैं। हम जयपुर जाने लगे थे, ये 94 की बात है, दिसंबर की। गाड़ी गेट पर बिल्कुल रेडी है, ड्राइवर बाहर खड़ा है, मैं भी अंदर खड़ा हूँ इस वेट में कि गुरु जी कब गाड़ी की तरफ चलेंगे। इतने में गेट नॉक हुआ। मैं जाके देखा कौन है। देखा तो एक नौजवान लड़का स्कूटर पर खड़ा है। कहता जी बाबा जी यहीं रहते हैं। मैं पहले सोचा कि यहाँ तो आसपास में और भी हैं बाबे। मैंने ऐसे मुंह से निकल गया, हाँ जी बताओ। कहते जी मिलना बड़ा ज़रूरी है। मैं क्या सोचने लग गया, मैं क्या बोलूं कि ये तो बोलूं कि नहीं है तो ये भी ठीक नहीं। मैंने ऐसे बोला कि अभी मिल नहीं सकते, हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद आप कोशिश करना मिलने की। कहने लगा तब तक बड़ी देर हो जाएगी। इतने में मैंने कहा, इशारा किया कि रुको। मैं अंदर आया। गुरु जी खुद ही जानी जान गुरु जी खुद ही पूछते हैं की कहता वार। मैं क्या कहता जी को मिलना है जरूरी। मैं क्या 10-15 दिन बाद आ जाना। वो कहता देर हो जाएगी फिर तो। कहते बुला। मैं बाहर गया, मैंने कहा आ नीचे उतर आओ स्कूटर से, आ जाओ मिल लो। तब तक गुरु जी भी बाहर गेट तक आ गए। गेट के अंदर थे। वो आया लड़का, उसने नमस्ते करी। कहने लगा कि मेरा कज़न ब्रदर है, उस पर कत्ल का केस है, जानबूझ के कत्ल नहीं किया, अचानक हो गया। उसने फिर बताया लड़कियों को रास्ते में स्कूल जाना कॉलेज जाना रोकना, उनको छेड़छाड़ करनी, ये कुछ लड़कों का काम रोज का बन गया था। तो शिकायत लेके सरपंच के घर आए थे, वो सरपंच का लड़का। उन्होंने उनको जाके पूछने की कोशिश की क्यों तंग करते हो। उनकी झड़प हो गई। अगर वो ना अटैक करता तो जो लड़के गुंडे थे वो उन पे कर जाने थे। सिचुएशन ऐसी बन गई थी तो उससे मर्डर हो गया। तो गुरु जी कहते उनकी चाहना ये वो चाहते ने, उन्हों का फैसला है आज, अभी फैसला होना है। वकील ने इशारा दिया है कि बचना मुश्किल है। इनको पहले पता चल जाता है वकील को फैसले पे, क्योंकि सारी जो कार्रवाई की होती है, बहस वगैरह की होती है, उनसे इनको तजुर्बा होता है, पता चल जाता है कि कौन सा पलड़ा कमजोर है। तो बचना मुश्किल है गुरु जी। तो गुरु जी ने अंतर ध्यान होके उसके लेख बदल दिए। कहते जा ਉਹਦੇ हक च फैसला हो जाएगा मुंडे दे और रहा हो जाएगा, रहाई मिल जाएगी, जा। तो चला गया। थोड़ी देर में हम कार में बैठे और जयपुर के लिए रवाना हो गए। 4-5 दिन बाद एक फोन आया है, क्योंकि मेरी जगह फिर पीछे दरबार में वही रहता था। उसका फोन आया कि ऐसे ऐसे कोई ढोल बजाते हुए कुछ लोग यहां आए हैं। तो गुरु जी से पूछो क्या आज्ञा है उनकी, क्योंकि हम बोल के जाते हैं कि पीछे से किसी को अंदर नहीं बिठाना। गुरु जी को पता होता है जायज नाजायज का, आम आदमी को नहीं पता होता है, अंदर नहीं बैठाना। तो इसलिए उन्होंने पूछा जी क्या हुक्म है। मैंने गुरु जी के पास गया। मैं कहा गुरु जी ऐसे ऐसे कुछ लोग आए हैं। वो हाँ कहते और जिन्हों रहाई दवाई सी ना आन लग्या वो आए।
रहा हो गया मुंडा। हुण बावे नूं कहे इहनूं अंदर बिठाओ, पहले पानी पिलाओ, फिर चाह पिलाओ, फिर उन्होंने कहो तुसीं हुण जाओ, जदों गुरु जी आणगे तो उदों आना। चिन्ह नर नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दोख ते रहा। ये बातें जो कहते हैं गुरु महाराज, वही हैं, एक ही घर के हैं महाराज, एक ही हैं, बार बार आते हैं। लगता है कि वो कृष्ण महाराज थे, वो रामचंद्र थे, वो साईं बाबा थे, वो गुरु नानक देव जी थे, ये गुरु जी हैं, लगता है हमें, लेकिन है वो एक, वही है, वो वही जो पहले जिसने बनाया था, वो वही है। रूप बदल गया, हम आदि हैं रूप के, हम अंदर के आदि नहीं हैं। अंदर के अपने बारे नहीं पता, दूसरों के अंदर के बारे में क्या जानेंगे। अपने अंदर कौन है, मैं कौन हूं, उसके बारे में खुद को जानकारी नहीं, दूसरे के बारे में क्या जानेंगे। तो हम रूप के आदि हैं। रूप के आदि होना अब थोड़ा कम कर देना चाहिए, अंदर से देखना हो, यह बहुत जरूरी। यह तभी वो ताकत आएगी, यह तभी वो गुण आएगा जब आप गुरु जी को याद करोगे। अंदर इच्छा होगी कि हमें भी अंदर देखने की आदत गुरु जी हो जाए, अपने अंदर की भी, दूसरे अंदर की भी। तो जब उनको याद करने की भक्ति करेंगे ना, तो इच्छा जरूर पूरी होगी। क्योंकि अगर इच्छा रखी है, अगर इसकी इच्छा रखोगे कि अपने अंदर को भी जान सकूं, दूसरे को भी जान सकूं, तो आप मुझे भी मिल जानी, मगर याद करने से मिली। जिन नर नाम तिहारो कहा, ये पक्का जरूरी। ये जो रहाई का मिलना है, ये हर चीज में है। जितने भी सत्संग सुन लो, उसमें आपको अंत में जब कहते हैं ना जी कल्याण हो गया, मेरा सब कुछ ठीक हो गया, मैं राजी हो गया, मेरा काम चल पड़ा, मतलब जो है मेन है कि काल फास्ते ताई उबारा। काल फास्ट समय का जो पकड़ थी ना, उससे गुरु जी ने रहाई दिलाई। एक मेरा जानकार था, आज भी है, मैं गुरु जी के पास दिन रात हो गया तो मिला नहीं। मैं मंदिर के बाहर खड़ा था तो वो अचानक स्कूटर से ऐसे उसने टर्न लिया, तो मेरी तरफ देखा तो एकदम से उसने ब्रेक लगाई और स्कूटर मोड़ के मेरे पास आ गया। अरे रघुवीर सिंह, कहाँ रहते हो? मैं क्या हंस पड़ा, मैं क्या, मैं आजकल यहां रहता हूं गुरु जी के पास, घर नहीं जाता हूं, यहीं रहता हूं। कहता तभी आप दिखाई नहीं दिए। यहां कहता कई बार निकलते हैं, बड़ी बड़ी रेड लाइट वाली गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े अमीर आदमी यहां तो बहुत होते हैं। ये बाबा जी क्या अमीरों का मेल करते हैं? मैं नहीं, ये तुम्हारे जैसे के लिए भी इंतजार करते हैं, जो साइकिल पे आता है उसकी भी इंतजार करते हैं, जो पैदल आता जाता है उसका भी, गरीब आदमी का भी इंतजार करते हैं। कहता हम तो डर के मारे नहीं अंदर आते कि यहाँ तो बड़े बड़े लोग हैं, हमारे को कौन पूछेगा। मैं कहती सबसे पहले आपको पूछेंगे, अमीर आदमी को चाहे 10 मिनट बैठा लेंगे। मैं कहा यहाँ गरीब आदमी आता है ना, आते ही गुरु जी उसका कई बार तो काम ही कर देते, कहते जा समय खराब ना कर दे, दिहाड़ी खराब हो गई, बड़ी मुश्किल से दिहाड़ी लगाता है, जाओ जाके काम करो, जा तेरा कल्याण कर देता। अमीर आदमियों के तो कारोबार हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, सब कुछ है, वो तो सब चल रहा है, वो तो बैठा लेते हैं। गरीब आदमी को समय नहीं लगने देते। अभी आ जाऊं, अभी आ जा, कहता मेरी जरा सिफारिश कर दो। मैं कहा यहां सिफारिश नहीं चलती, मैं तेरे को तरीका बताता हूं। आओ सीधे गुरु जी के पास जाओ, माथा टेको और बैठ जाओ। जब गुरु जी आपको बुलाएंगे तब वो बात करना जो बात करने के लिए आप आते। ये तरीका आप सीख लो। कई लोग आने, गुरु जी जब बुलाना, हाँ बताओ किदा आयो, तो डर जाना या अपनी मर्जी से बात को बदल लेना,
बस जी गुरु जी दर्शन करना आए हैं। अच्छा और बैठ जा पीछे, कर ले दर्शन। फिर उसने आना उठ के, गुरु जी मेरे को ये दिक्कत है, मेरे को वो ये दिक्कत। गुरु जी कहते तेन तो मैं पूछया सी, तू क्या मैं दर्शन करना आया, ते हुण तू दर्शन करते जा। तेन तो मैं पूछया सी दस किदां आया, अज तो हुण दर्शन होणगे, फिर कदी आई उदों फिर काम की गल करी। गुरु जी हमारे जैसे नहीं है कि जो मर्जी हम कहते रहें, बाद में बात पलट दें, फिर ऐसा नहीं जी ऐसा है, ऐसा नहीं जी ऐसा है। नहीं, परमात्मा ना हमारे जैसा है, ना हम परमात्मा जैसे हैं। उनका जो तरीका है एक बार में, जो एक बार बोल दिया सदा के लिए पक्का। आपने जो उनसे एक बार बोल दिया वो उस समय का पक्का। तो मैंने उसको कहा कि जैसे गुरु जी बुलाएं तो जो तेरे मन में बात है वो सीधा बात रख दे। अंदर गया, हाँ तो रघुवीर की सिफारिश लेके आया। अब उसने बोला ना सिफारिश कर दे, बाहर बोला तो सब पता है गुरु। और तो रघुवीर की सिफारिश लेके आया। अब बोल ना सका, पहली बार आया था। गुरु जी का इंप्रेशन ही ऐसा है कि आदमी वो बोलने देंगे तो बोलते हैं हम लोग। वो चाहे ना एक नजर ऐसी मार देते हैं बंदे के अंदर, बोल नहीं रहते बोलने के लिए। बीच में एक और छोटे 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 सत्संग आपको सुनाता रहता हूं। बीच में एक और सत्संग ना, एक बंदा ना आया करे, जब गुरु जी उसको बुलाएं, हाँ 10 कितना आया, तो बात भूल जाया करे, बोल ना सके। तो 4-5 बार ऐसे हो गया। एक दिन कागज पे लिख के ले आया सारे काम। गुरु जी कहते हाँ तू रोज आना, 10 कितना आया। उसने जेब से कागज निकाला और कागज पढ़ने लग गया। गुरु जी भी हंस पड़े, सारे हंस पड़े। कहते कागज पे लिख के लेके आया। कहते कागज पे क्यों लिख के लेके आया। कहता गुरु जी जिन्नी बार तुहाडे सामने आना मेरे को बोलिया नहीं जाना, मेरी बुद्ध सुधी मुक जाती है। दर्शन देखत ही सुध की ना सुध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही। गुरु जी अपनी कृपा वाले दर्शन दे देना, जब ऐसे दर्शन तो सारे करते रहते हैं, जब कृपा वाले दर्शन दे दे आदमी की शुद्ध बुद्ध खत्म हो जाती है। यह भी सत्संग सुनाऊंगा। से पूछा वो तू सिफारिश लेके आया रघुवीर की, बोल ना सका। जब बैठ गया, फिर बुलाया, हाँ 10 कितना आया। उसने सीधा बोल दिया जी मेरा कारोबार अच्छा भला चल रहा था, कारण कोई नहीं है, समझ नहीं आ रहा कि मेरा का फैक्ट्री मेरी जो है सारी एकदम से बंद क्यों हो गई। सब कुछ है, वर्कर हैं, आते हैं, काम नहीं करते, आके चले जाते। सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम, काम नहीं चल रहा, मटेरियल भी है, बिजली भी है, कारीगर भी हैं, फैक्ट्री बंद। कितनी देर हो गई जी? 6-8 महीने हो गए। मैं तो बड़ा तंग हो गया हूँ गुरु जी, परेशान हो गया हूँ। 100 यत्न किए, उपाय किए, कुछ नहीं हुआ। तो गुरु जी अब उसके कर्म पढ़ रहे हैं। अब कर्म पढ़ रहे हैं, कहते तेन तक ਇਹਦਾ शराब पिलिया होया है। नहीं महाराज मैं तो कोई ऐसा काम नहीं किया जिस नाल शराब मिल गया। कहते कीता होया, याद कर किहदे नाल तू धोखा कीता है, याद कर। जी मैं तो किसी नाल नहीं कीता। तू जा पिछे बह जा, तेन अद्धे घंटे का टाइम देना, बैठ के याद कर, फिर आके मैं दस। आधा घंटा हो गया, बुलाया, हाँ 10। नहीं जी मैनू कोई याद नहीं आता पिया जी, मैं किसी ना कोई माड़ा नहीं किया। कहते कीता है जी, मैनू याद नहीं। अच्छा जा फिर अगले हफ्ते आई, याद करके आई, फिर तेरा काम करांगा। काम तेरा कर देंगा पर याद के 10 की गलत काम कर बेटा। चला गया, हफ्ते बाद आया, बुलाया, हाँ भाई याद आया जी? नहीं। अब वो जानबूझ के कर रहा है, सब पता है। आदमी ने कुछ भी किया होता है उसको सब पता है, वो याद करे या ना करे अपनी मर्जी में है। फिर गुरु जी बोले, कहते तू पढ़दा नहीं सी, तू आवारागर्दी करदा सी, ये फैक्ट्री तेरे वड्डे भरा दी सी, उन्हें तेनू तरस करके अपने कोल फैक्ट्री च रख लिया, तू
तू तद भी चज नाल काम नहीं करदा सी, तेरे भरा दी मौत हो गई, तू अपनी भाभी कोलों धोखे दे नाल कागज ते साइन करा ले ते अपनी मालकीयत बना ले। इदां ही होया सी, क्या बताएं, सिर नीचा हो गया, बोला ना जाए। कहते जदों उन्होंने पता लगा तेरी भाभी नूं, उहदे मूँह चों शराप निकल गया, तू धोखा कीता उहदे नाल, हुण तू बोल ये गल ठीक है कि गलत है। फिर बोलिया, कहंदा हाँ जी ठीक है। जा फिर कहंदे शराप, कहंदे मैं नहीं माफ करांगा, जिहदे नाल धोखा कीता वो ही माफ करेगा, फिर तेरा काम कर देंगे। आपको ये बात बता दूं, शराब अगर किसी को मिल जाए, परमात्मा भी उसे माफ नहीं करता, क्योंकि जब शराब मिल गया, गलत काम किया, दिल दुखाया, अगर गुरु जी ऐसे माफी देनी शुरू कर दें तो फिर तो खुली छुट्टी मिल गई कि गलत काम करो, किसी का दिल दिखाओ, शराब मिल गया, गुरु जी के पास आओ, माफ कराओ और फिर चले जाओ। ऐसा तो नहीं होना, परमात्मा तो नहीं ऐसे होने देता, गुरु जी ऐसे नहीं होने देते। जा तेरी भाभी तेनू माफ कर देगी, तेरी भाभी माफ कर देगी तो तेरा काम कर दूंगा, जा चले जा, माफी लेके आ जा। चला गया, भाभी को मनाता रहा होगा, कुछ दिन निकल गए, 10 दिन 15 दिन निकल गए, एक दिन आ गया, हाँ भाई की बनया, की कहती तेरी भाभी जे उन्हें माफ कर दिता। कहता झूठ बोलदा, पहला भी तू झूठ बोलदा सी, हुण भी तू झूठ बोलदा, कोई माफ नहीं किया उन्हें, तू झूठ बोलदा, जा चले जा। कहते इत्थे झूठ वाले दा मैं कोई सुनता नहीं किसी की गल, जा चले जा, जो माफ करेगी ना फिर आके गल करी मेरे नाल, जा चले जा। कहते दौड़ाता, फिर कुछ दिन लगे, फिर आया, हाँ भाई की बनया, गुरु जी तुसीं तो जानी जान हो, तुहानूं सब पता है, अब समझ आ गई कि गुरु जी जानी जान है, अब जानकारी हो गई, समझ आ गई, भाभी ने माफ कर दिता। हाँ कहते 25% का प्रॉफिट लिख के देता उन्होंने, तू देखो जानी जान है, 25% का प्रॉफिट लिख के दे दिता, तो दोबारा साइन किए कागज, तेने माफ कर दिता, आ फिर तेरा काम कर दिया, तेना कुछ सामान लिखाया, कुछ तरीका बताया, इस दिन को ये काम करके और इस दिन को कारीगर बुला ले, और मेन स्विच जो है वो पहले ऑफ रखना एक दिन पहले, और जिस दिन कारीगर बुलाएगा इतने बजे तो मेन स्विच को ऑन कर देना, मेरे को याद करके ऑन कर देना, तो जा काम कर, तेरा कारोबार चल गया। उसने ऐसा किया, सारे कारीगर जो काम नहीं करते थे आके चल जाते थे, वो सब कारीगर धनाधन काम करना शुरू हो गए, दोबारा से कारोबार शुरू। दर्द दुष्ट दोखते रहा, रहाई मिल गई, समय की पकड़ थी। ये समय की मार है, जो कर्मों का खेल है ना, जब वो समय पे कर्म आके आगे खड़े होते हैं, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, तो ये समय की मार है। जब अगर बुरे कर्म हो गए तो जो अगर अच्छा हो गया तो फिर वो जो कर्मों का अच्छा फल है वो आगे खड़ा हो गया, वो मिल रहा है। तो बुरा हो गया तो समय की जो मार क्या मतलब क्या होता है, मारनी, तो फिर मार उसकी पड़नी शुरू हो जाती, अच्छे कर्म किए तो गिफ्ट मिलने शुरू हो जाते। ऐसे गुरु जी के खेल हैं, समझना पड़ेगा, बड़ा जरूरी है समझना। नहीं समझ पाओगे तो वहीं रह जाओगे। थोड़ा सा जो व्याख्यान करता हूं मैं पहले इसीलिए करता हूं, ये व्याख्यान मेरी अपनी तरफ से नहीं है, मेरे को कोई ज्ञान नहीं है, मैं तो उन माड़े आदमियों से भी गुजरा हुआ हूं। गुरु जी ने ये पढ़ाई कराई, उन्होंने सिखाया, उनकी कृपा से उन्हीं के बोल आपको बोल के बता देता हूं। सो चल पड़ोगे, समझ जाओगे तो सारे आपके काम जो है रुके हैं बिगड़े हैं वो सब चल पड़ेंगे।
आगे एक सत्संग और सुनाता हूँ। कारोबार कई बार ऐसी शक्ल सूरत में हो जाते हैं, मिलता जुलता ही है सत्संगी, कि उनके रंग रूप बदले होते हैं, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ। किसी एक के कारोबार में ऐसी प्रॉब्लम आ गई, कारोबार में चला करे, भूत प्रेत आ जाया करे, सब लोग दौड़ जाया करें। गुरु जी के आगे बेनती करी, उनके वहां गुरु जी चले जाया करें, जाके बैठ जाएं, गप्पे मारें। देखने को गप्पे होती हैं, लेकिन अंदर से काम हो रहा होता है। बहुत बड़ा देव था। गुरु जी ने कृपा करी, कुछ दिन तो लगे। मौज है उनकी, कर दें तो एक आंख की झपक में कर दें, मौज है तो समय लगा दें। उनको बेहतर पता है, कारण बड़े होते हैं, हम लोग नहीं समझ सकते। कई बार किसी चीज को जो तंग करती, इसको ठिकाने लगाना हो तो उसको ऐसे आवारा थोड़ी छोड़ते हैं गुरु जी, उसका भी भला कर देते हैं। उसको फिर ठिकाने लगाना होता है, उसके लिए समय लगता है। हम तो कहते हैं ना, बड़ा दिन लग रहे हैं, पता नहीं क्या बात है, लेकिन वो जो तंग करने वाली चीज है उसको ठिकाने लगाना होता है। उसका भला भी करते हैं, वहां का भला भी कर रहे, क्योंकि परमात्मा है, भगवान है, भगवान तो सबका भला करता है। ठीक है, कुछ ऐसे कर्म को खातर उसको वो भूत प्रेत बनना पड़ा, कुछ और बनना पड़ा, कोई जानवर कुत्ता बिल्ला बनना पड़ा, तो ऐसे कई बार ऐसे होता है। एक कृष्ण महाराज के टाइम की भी एक कथा है। कोई ऐसे एक शख्स था, तो तपस्वी ने उसको शराप दे दिया था, जा तू इतने जानवरों में तू जा सफर करेगा, अलग अलग जून में सफर करेगा। तो उसने पैर पकड़ लिया, तुम्हारा भला कब होगा? कहते जब तू शेर की जून में पैदा होगा तो कृष्ण महाराज आएंगे, वो तेरा भला करेंगे, उस समय तेरा भला होगा। याद रखना, जब तू शेर के जून में गया तो उनको याद करना। तो जब वो सुरत उसकी खुली, याद आया मैं तो शेर हूं, तो मेरी मुक्ति के लिए ये बात बोली थी, उनको याद करने लग गया कृष्ण महाराज। अब कृष्ण महाराज से तार जुड़ गई। एक दिन आया तो अर्जुन को बोलते, कहते चल भाई तीर कमान ले, आ चले सैर करने। चले गए, नदी के किनारे पे चले गए। वहां पानी में पैर डूबे हुए, पानी में शेर खड़ा है। तो उस तरफ जाने लगे तो अर्जुन ने देखा, कहते महाराज जी आगे ना शेर खड़ा है, थोड़ा खबरदार हो जाओ। कहते कुछ नहीं कहता, आ जाए, इन्हें नहीं कुछ कहना, आ जा। जब शेर ने कृष्ण महाराज को आते हुए देखा तो आंखों से आंसू टपकने शुरू हो गए, मिलाप हो गया, खुशी के आंसू टपकने शुरू हो गए। अंदर से फरियाद चल रही, महाराज करो मेरी मुक्ति, मेरी मुक्ति करो, मैं फंस गया। कहते तीर पकड़ा, एक तीर पकड़िया, बलस किया, उन्होंने कहते मारे दे तीर। उसने तीर मारा, उसने नमस्कार किया, प्राण त्याग दी। कहते महाराज ये की खेल है। महाराज ने फिर ये खेल बताया कि ऐसे ऐसे उससे शराब मिला, तो मुक्ति कब होना है कि जब मैं आऊंगा, तू शेर की जून में आएगा तो मेरे को याद करेगा, मैं तेरी मुक्ति करने आऊंगा। तो इसकी जो वर था, जो साथ में मिला कि तेरी शेर की जून में मुक्ति होगी, तब जाके कृष्ण महाराज को याद करेगा तो मुक्ति हो, वही करेंगे। तो कहते उस समय वो काल आ गया है मुक्ति वाला, कि इसको मुक्ति की लग गया ना समय। हम जल्दीबाजी में रहते हैं तो आगे किसी को भी ठिकाने लगाना होता है। जाते रहे
तो सब कुछ एक दिन ठीक कर दिया गुरु जी ने, वही सब कुछ ठीक चलने लग गया। ये सारी बातें आंखों देखी हैं, सुनी सुनाई नहीं, आंखों देखी हैं। तो महाराज के ऐसे खेल हैं, लेकिन थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा बखान करते हैं कि उनके बोले हुए, उनके सिखाए हुए बातें करता हूँ, वो आप तक पहुँच जाएं और समझ लें। आप गुरु जी को समझ लें, गुरु जी के तरीकों को समझ लें। जैसे आपको ये बताया है कि कई बार समय लगता है, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा ग्रह, कोई ऐसी चीज़ को तंग करती है, उसको भी ठिकाने लगाना होता है, उसका भी कल्याण करना होता है, उसको भी किनारा देना होता है, समय लगता है ना। एग्जाम्पल के तौर एक ही चीज़ आपको अनेक अलग अलग तरीके होती कारण की। कई बार गुरु जी कहते सी कि पंजाबी में बोल के पहले बताता हूँ, कहते घर में जो बर्तन अग के उत्ते रख के पकाने, खाना पकाने, वो थल्यों काला हो जाता है, नीचे से काला हो जाता है बर्तन खाना बनाने वाले जो होते हैं, आग से काले हो जाते हैं। कहते कई बार थोड़ी कालक होती है तो वो एक बारी ची साफ हो जाती, मांज दो उसको ना, रगड़ के अच्छी तरह मांज दो तो पहली बार में साफ हो जाती है। कई बार 2-4 बार मांजने में साफ होती है, कई बार वो 10-20 बार मांजने में साफ होती हैं, कई बार उसको तो बड़ा ही समय, कई दिन लग जाते हैं, उसको हो सकता महीना भी लग जाए। उसको अच्छे पत्थर से रगड़ते हैं, जो रोज रगड़ते हैं, थोड़ी 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 कालख उतरती उतरती फिर उतरती। तो गुरु जी कहते सी एक कर्म ने, कालख तुहाडे कर्म ने, थोड़ी है तो आंदिया ही 1 मिनट च गायब। कई बार कहते थोड़ा 2-4 बार मैनू करना पैंदा, क्योंकि बाकी भी करने हैं, सब दे करने हैं। कई कर्म ऐसे होंगे हैं, पक्की कालक होती, रगड़ना पड़ेगा, हफ्ता 10 दिन रगड़ेंगे उसको, पक्की है। कच्ची है तो 1 बार में साफ होगी, पक्की है तो फिर 11 दिन लगेंगे। तो कहते कई बार काम कर्म में ज़्यादा समय लग जाता, तुसीं काले पै जाते हो। एग्जाम्पल देती, जल्दीबाजी में मत रहना। एक बार अरदास कर, एक बार जिन तुम्हें संभाला, एक बार में जिन्हें आपको संभाल लिया, आपका सवार दिया, बस यहां एक बार चलता है, यहां एक चलता है। परमात्मा के घर में एक चलता है, एक को मानो, एक से मांगो। बातें करनी है, दुख अपने प्रकट करने हैं, एक से करो तो सब कुछ होगा। जगह जगह जाने पर क्या होना है, कुछ नहीं होना। बेड़ियां सारी पार लगाने वाली किनारे पे खड़ी, मगर आप सारी बेड़ियों में पैर रखते हो। सभी को बोलते मेरे को पार करा दो, अगर बोलो कहते जी भाई साहब एक से बात कर लो, एक बेड़ी में जाओगे तो पार हो गए, सारे बेड़ियां आपको कैसे पार लगाएंगे। बस ये इशारा काफी है समझने के लिए। ये गुरु जी बोलते थे, कहते बेड़ियां सारियां ही पार लगाने वालियां ने, पर एक विच बैठोगे तो पार लगोगे ना। इस करके एक कस बिना सब तंग है। हाँ, दर्शन सबके करो, सेवा सबकी कर लो, उनके स्थान जाके सेवा करो, जो मर्जी करो, कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये नहीं जहां भी गए दर्शन का मौका मिला तो वहीं अपनी मांग रख दी, दूसरी ताकत के पास गए वहां मांग रखी, तीसरी शक्ति के पास गए वहां मांग रख दी। घर में तो कईयों ने तो साधन ही ऐसे बनाए हैं। एक अमृतसर में गया मैं, सत्संग था, एक शख्स मेरे को मिला, कहने लगा मैं बड़ा परेशान हूं, मेरा केमिकल का काम बंद पड़ा है, 1 साल से ऊपर हो गया, आज मैं खाने के मोहताज हूं, खाना नसीब नहीं। ये मेरा सामने वाला घर मेरा है और मैं यहां सत्संग में खाना खाने के लिए आया, यहां आपकी बातें सुन के मैं आपसे बात करने, मेरे को रास्ते में डालो, मैं बड़ा परेशान। किसको मानते हो आप? गिनती करके 8-10 जब सुनाए, मैं कहा बस कितने भगवान है तेरे घर? कहता जी 34। मैं किसी एक ने भी काम नहीं किया? कहता जी नहीं। मैं कहा करना भी नहीं, लाले जितना जोर लगाना नहीं होना।
अगर तो बात माननी है तो मैं बात करूंगा, अगर बात नहीं माननी है तो मेरे को पहले बता दे, मैं बात को खत्म कर लूं। नहीं, मैं पक्का, मेरा मन यहां आके बना हुआ है, मैं यहां ही बात मान के जाऊंगा। मैं कहा जितने भगवान हैं सबके आके मांग रखनी बंद कर दे, एक को चुन लो, कोई एक शक्ति चुन लो, उनके आगे मांग रखो, उनके हिसाब से चलो। मानना किसको कहते हैं? जो कहा है उन्होंने वो बात मानकर चलोगे तभी आप कहलाओगे मैं गुरु जी को मानता हूं। गुरु जी की कही हुई बातों को मान के चलोगे, उनके हिसाब से चलोगे तो गुरु जी को मानते हो, नहीं तो नहीं। आजकल तो हो रहा है ना, चल रहा है ना आजकल। गुरु जी के पास रहे हैं, बात दूसरी शक्तियों की मान के चल रहे हैं, कभी कुछ है उनकी बातें मानते हैं, कभी कुछ और धार्मिक दिवस आता उनकी बातें मान के चलते हैं। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, ये नहीं करना, अनाज नहीं खाना, ये सब करते हैं। गुरु जी तो कहते थे कि सब कुछ खाओ, यहाँ तो लंगर में प्याज अदरक लहसुन मिर्च वगैरह सब कुछ डलेगा, यहाँ तो गेहूं का भोजन बनेगा, रोटी बनेगी, मक्की की भी बनेगी, यहाँ तो हर चीज बनेगी लंगर में। कहते हैं इनको छोड़ने से भगवान खुश नहीं होता, व्रत रखने से भगवान खुश नहीं होता। आप जो करते हो ना रोज कर्तव्य, जो क्या करते हो, कर्म करते हो, उनको देख के खुश होता है। अगर आपके बिगड़ गए हैं सब कुछ तो फिर मांग करो, पर एक के आगे जब समझाया तो मैं कहा जी किसको चुनोगे आप, 34 में से किसको चुनना? कहता जी आज से मैं तो गुरु जी को चुनूंगा। मैं पक्का? कहता हाँ जी पक्का। मैं कहा सोच ले, तू हफ्ता एक ले ले, तू पहले मन बना ले, ये नहीं कि आज गुरु जी को बोल दिया कल को छोड़ के दूसरे शक्ति के पास हो जा, पक्का कर ले। कहता जी बिल्कुल पक्का है, लिखवा लो मेरे से। मैंने जिसके घर में सत्संग था, मैं कहा गुरु जी का स्वरूप है चाहे छोटा हो? कहते हाँ जी है। मैं कहा जी इनको दे दो। मैं कहा गुरु जी का स्वरूप घर में रख लो, जहां मर्जी रख लो, इनके आगे 5 मिनट बैठा करो, गुरु जी के स्वरूप को निहारते रहा करो, देखते रहा करो, जो भी बात करनी है गुरु जी से कर लेना, अंदर के दुख हैं गुरु जी से प्रकट कर लेना, अंदर की बातें हैं गुरु जी से कर लेना। जो मांग रखनी है फिर सिर्फ गुरु जी के आगे रखनी। उन सारे भगवानों की सेवा कर लो, साफ सफाई करो, नहलाओ उनको, सजाओ उनको, सब कुछ कर लो, पर मांग नहीं फिर रखोगे। मांग सिर्फ गुरु जी के आगे होगी। पक्के रहोगे तो आपका काम सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर फिसल गए तो कल को शिकायत ना कर। नहीं मैं पक्का रहूंगा। कहता जी एक बात और कहनी है, मेरे घर में एक चक्कर लगा के चले। मैं कहा जरूरत नहीं है, तो जो बोला है वो काम कर। नहीं आओ, जिद कर ली। मैं जब आने के लिए निकला तो सामने घर था, चल 1 मिनट होता जाऊं, उसके घर में बदबू, बाप रे। मैं क्या आप सफाई नहीं करते हो? कहते जी रोज करते हैं, सफाई बिना तुम्हारा घर रहता ही नहीं है, सफाई रोज, इतनी बदबू तेरे घर में, ओ हो, इतनी शक्तियां घर पर हैं फिर भी बदबू है, ना तो खुशबू होनी चाहिए। पर बात वही है कि कौन करे, सबके आगे अरदास है, सबके आगे फरियाद है, कौन करे। एक प्रैक्टिकल आप भी करके देख लेना। 8-10 बंदे बैठे हो ना, 8-10 को ही आप एक को कह देना यार मेरे को ये काम है, मेरा ये काम कर दे, फिर दूसरे को कह दो, फिर तीसरे को कह दो, चौथे को कह दो। कोई उसमें से अकलमंद बंदा एक जरूर बोलेगा अरे तू सबको ही कह रहा है, तेरा काम कौन करेगा? तू तो सबको ही कह रहा है, कौन करेगा तेरा काम? किसी एक बंदे को बोलना वो तेरा काम कर दे, उसको भी कह रहा है, उसको भी कह रहा है, उसका हम सब देख रहे हैं, हम सब सुन रहे हैं, तू उसको भी कह रहा है, उसको भी, कौन करे तेरा काम? हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे, कल कलेश लोभ मोह महापाप जल तारे, हर एक सिमर प्यारे। जिन नर नाम तिहारो कहा, दार्द दुष्ट दोख तेरा। जिस बंदे ने आपका गुरु जी आपका नाम जपा है, आपको याद करता है, उसके तो आप सारी दुख दिल दर्द सब कुछ दूर कर देते हो, जो मांग है वो पूरी कर देते हो। आज मैं भी पक्का हो जाऊंगा, मैं आप ही से बात करूंगा,
आप ही से मांगूंगा, आपके साथ ही पक्का रहूंगा। दर्शन सबके करो, कोई मनाही नहीं। आप एक गुरु जी के साथ जब जुड़ गए ना, मान लो आप शिव जी के मंदिर गए हो, आप माता के मंदिर के गए हो, आप ब्रह्मा जी के मंदिर गए हो, आप हनुमान जी के मंदिर गए हो, मौके मिलते हैं जाने के। कई बार वैसे भी मन करता है, क्योंकि हमारे धर्म की शक्तियां हैं सारी, मन करता है कई बार। जाओ गुरु जी के आगे अरदास करके जाओ, गुरु जी मेरे साथ चलो, मेरे को बढ़िया से दर्शन करा देना। वहां अगर सेवा करने लग गए तो गुरु जी को याद करके सेवा करो, गुरु जी को याद करते रहो, सेवा करते रहो, याद करते रहो, सेवा करते रहो, सब परवान हो जाएगा। क्यों? जुड़ाव हमारा एक से, सेवा वहां हो रही है पर जुड़ाव तो एक से है। हमारा एक वाला काम पूरा हो गया। ये तरीके हैं, इन तरीकों को समझ के रखो, याद रखो, उस तरीके के मुताबिक चलो, अच्छाई और बुराई को पहचान कर चलो। सो गुरु महाराज कृपा करें। सो फिर मिलेंगे। जय गुरु जी।